इस वीडियो के अंदर हम कॉलेज का फॉर्म फिल करेंगे। तो ये जो कॉलेज है एनजे आचार्य डीके मात्रे कॉलेज, जो कि चेंबूर में ये सिचुएटेड है। इसके फॉर्म्स को हम फिल करेंगे। तो बेसिकली ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आपको यहाँ पे आना है ऑनलाइन एडमिशन 2025-2026। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको पेज, जिसमें आपको यहाँ पे आना है न्यू रजिस्ट्रेशन 2025-2026। इसमें आपको मोबाइल नंबर्स री टाइप मोबाइल नंबर, सेट पासवर्ड और रीसेट पासवर्ड करके सबमिट करके फिर लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपको कोर्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका कोर्सेस होगा। इसके अंदर कोर्स में अनएडिड पीएनजी सेक्शन दिया गया है और एडिड पीएनजी सेक्शन दिया गया है। एडिड के अंदर देख सकते हो बीए है, बीकॉम है, बीएससी CBZ है, ठीक है, PCM है, PCBA, PCZ है, ठीक है, ये सब आपको कोर्सेज दिया गया। अनएडेड में आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स मीडिया दैट इज में MMC दिया हुआ है। BMS यहाँ पे, बीकॉम है, बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और BBI भी है इसमें। फिर BSc IT, BSc कंप्यूटर साइंस, फिर इसके बाद बीकॉम फाइनेंशियल मार्केट, BSc डाटा साइंस। फिर ऐसा आपको इन्फॉर्मेशन आगे की जो भी है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी कोर्सेस है वो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो आपको देखना है FY में क्या है। अगर आप FY में एडमिशन ले तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर सेलेक्ट एडमिशन टाइप। अगर आप इन हाउस कोटा में आते हो तो इन हाउस को सिलेक्ट कीजिए, अगर आउटसाइडर के लिए आते हो तो आउटसाइडर का क्लिक कीजिए। तो मैंने यहाँ पे आउटसाइडर के लिए किया, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी है वो आपको यहाँ पे रीड कर लेना अच्छी तरीके से, एंड देन ओके कर लेना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे लॉगिन मांग रहा है अगेन, तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ। ओके, सबमिट कर दिया। एक सेकेंड, फिर से ये पेज ओपन हो गया है। ओके, मैं इसको फिर से फिलअप कर लेता हूँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर आउटसाइडर के लिए, हाँ यहाँ पे पे 200 आ रहा है, तो यहाँ पे 200 हम पे कर देंगे अभी। ओके, तो कैसे पे करना है यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे पे विथ जो भी आपका UPI में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ईजी है। ठीक है, बाय GPay। तो यहाँ पे मैं अपना UPI ID इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एंड देन अभी आते हैं यहाँ पे फॉर्म एक्सेस और डाउनलोड प्रोस्पेक्टस। तो यहाँ पे दो चीज़ दिया है, आप डाउनलोड भी कर सकते हो प्रोस्पेक्टस को। तो यहाँ पे इनवैलिड एक्सेस आ रहा है डाउनलोड प्रोसेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉर्म एक्सेस कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो भी डिटेल्स है उसको मैं यहाँ पे फिल करूंगा, जिसमें क्या क्या डालना है आपको। लास्ट नेम डालना है आपका, फिर फर्स्ट नेम आएगा, मिडिल नेम, मदर नेम, फिर फुल नेम एज पर द मार्कशीट 12 के मार्कशीट के बेसिस पे। प्रोस्पेक्टस पेड फॉर अनपेड PNG यूनिट पे यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे एडमिशन किसके लिए लेना है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। एंड जो पर्सनल डिटेल है ये मैं फिल कर लेता हूँ। तो पर्सनल डिटेल के लिए यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज करूंगा और आप भी पर्सनल डिटेल अपना फिल कर लीजिए। देन इसके बाद सेव नेक्स्ट के बाद यहाँ पे मिलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेप अपने पास आएगा पर्सनल इन्फो। ठीक है, तो जिसमें आपको कैटेगरी दिया गया है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। स्पेशल कैटेगरी में आप यहाँ पे डाल सकते हो जो भी आपका, या तो नॉट एप्लीकेबल डाल सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे रिलीजियस भी ऑटोमेटिकली आ गया। फिर कास्ट यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है, कर सकते हो, नहीं करना है कोई बात नहीं। जेंडर यहाँ पे आपका जो भी देगा वो सिलेक्ट कर लेना है। प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ जो भी देगा यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। एंड देन आपको DOB यहाँ पे इंटर कर लेना है, ब्लड ग्रुप इंटर कर लेना है, आधार कार्ड नंबर यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है। फिर इसके बाद आएगा इसमें नेशनलिटी इंडियन हो गया, मैरिटल स्टेटस यहाँ पे सिंगल हो गया, मदर टंग यहाँ पे जो भी आपकी वो यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो। एंड देन अगर इसमें ऑप्शन में नहीं आता है तो आपको यहाँ पे इफ अदर दिया गया तो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। रजिस्टर फॉर वोटर्स, नो नो, यस किया तो यस कीजिए। MSc IT कोर्सेज डन, यस है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। ABC ID नंबर्स यहाँ पे आपको इंसर्ट कर देना है। ठीक है, एंड अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप क्लिक करके यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी का प्री एडमिशन फॉर्म फिलअप करने से पहले ही आपको क्या कहना है कि ABC ID बना लेना है। ABC ID किस तरीके से बनाना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। फिर यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आएगा, जिसमें आपको करस्पॉन्डेंट एड्रेस यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। ठीक है, एंड देन आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली ले लिया जाएगा, फेच कर लिया जाएगा। परमानेंट एड्रेस में यहाँ पे सेव एज एबो कर लेना है। ठीक है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिलअप करने के बाद नियर रेलवे स्टेशन क्या आएगा, नेटिव प्लेस दिया गया यहाँ पे। ठीक है, तो नेटिव प्लेस मतलब क्या होता है कि आपके गांव का, तो गांव के आसपास का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है।
एंड देन इसके बाद फिर नेक्स्ट आएगा आपका पेरेंट इन्फॉर्मेशन। तो पेरेंट इन्फॉर्मेशन में पेरेंट नेम यानी कि फादर नेम, फिर रिलेशन यहाँ पे रख सकते हो, मदर का नाम डाल सकते हो यहाँ पे, फिर मदर्स नेम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे फादर नेम इंसर्ट करके यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया, फादर डाल दिया। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है फादर की वो डाल देना। ऑक्यूपाइड मतलब वो क्या करते हैं, सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं, फार्मर है, ठीक है, या रिटायर्ड है, वो यहाँ पे इंसर्ट कर देना। मदर के लिए यहाँ पे हाउस वाइफ दिया गया। डेस्टिनेशन यहाँ पे डाल देना है आपको, सॉरी डेजिग्नेशन डाल देना है यहाँ पे। फैमिली का इनकम कितना है वो यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे पेरेंट्स का इंसर्ट कर देना है और ईमेल आईडी यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। तो इतना करने के बाद फिर हम नेक्स्ट पे आएंगे यानी कि सबमिट है नेक्स्ट। तो आप इतना फिलअप कर लीजिए आराम से विदाउट कोई मिस्टेक। देन इसके बाद फिर हम सबमिट है नेक्स्ट के बाद मिलते हैं। ओके, यहाँ पे अभी अपना नेक्स्ट स्टेप आ रहा है एचएससी के लिए। यहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ और अपडेट करते समय यहाँ पे देख सकते हो कि एकेडमिक इन्फो ऑफ एसएससी। तो यहाँ पे आपको फैकल्टी चेंज कर लेना। अगर आप साइंस से नहीं हो, कॉमर्स में हो तो कॉमर्स डालना है, अगर साइंस है तो साइंस डालना है आपको यहाँ पे। ठीक है, फिर आपका सीट नंबर यहाँ पे आएगा, तो जो भी आपका सीट नंबर है वो यहाँ पे आप इंसर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे अभी मैं अपना यहाँ पे सीट नंबर इंसर्ट कर लेता हूँ। 12 के बेसिस पे यहाँ पे जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 12 का दिया गया है आपको। ओके, तो यहाँ पे अभी आपका सीट नंबर आएगा जो एम से स्टार्ट होता है। तो मैंने यहाँ पे इसको इंसर्ट कर लिया एंड देन यहाँ पे प्री रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है। तो एक सेकेंड में यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। तो आपने जो फॉर्म भरा था, ठीक है, वो यहाँ पे आपको इंसर्ट कर लेना है। आपको एमयू से स्टार्ट होगा और ये फॉर्म में, इस कॉलेज के फॉर्म में बेसिकली एमयू पहले से लिख के आ रहा है, सिर्फ इसमें आपको यहाँ पे नंबर्स इंसर्ट कर देना है। फिर लास्ट कॉलेज नेम यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। और तो यहाँ पे आपका स्टेट बोर्ड आ गया है। ओके, एक सेकेंड, इसको मैं कैपिटल लेटर कर देता हूँ। नहीं हो रहा, ये ऑटोमेटिकली ऐसे ही है। ये पासिंग यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। तो यहाँ पे 2025 आएगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट पे आप क्लियर हो गए तो 1 आएगा। मैथ्स में मार्क्स कितना है, अगर आपका मैथ्स का मार्क्स है तो उसको यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। मैथ्स नहीं है तो मैथ्स के बेसिस पे मेरे ख्याल से बीएससी आईटी आपको नहीं मिलेगा, तो मैथ्स कंपलसरी है कॉमर्स वाले लोग को बीएससी आईटी के लिए। तो यहाँ पे 58 हो गया, ठीक है, जितना मार्क्स है। तो यहाँ पे भी आउट ऑफ बोला गया है, तो आपको टोटल मार्क्स कितना मिला वो यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो मार्क्स ऑप्टेन कितना है आपका वो यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। और यहाँ पे टोटल कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका परसेंटेज यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एचएससी का पूरा डिटेल। एंड देन यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। सबमिट हो गया है। फिर नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे नेक्स्ट करते समय यहाँ पे देख सकते हो सब्जेक्ट चॉइस आ चुका है। यहाँ पे आपको चॉइस नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली अपना रहेगा, ठीक है। फिर नीचे है यहाँ पे स्पोर्ट्स में, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने के लिए दिया गया है, अदरवाइज सब कुछ आपका सेम वैसे ही है। इंट्रोडक्शन टू कल्चर एक्टिविटीज, इंट्रोडक्शन टू स्पोर्ट और एनएसएस। तो आप यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और सेकेंड सेम में यहाँ पे हिंदी दिया हुआ है, एक्सटेंशन वर्ड दिया है, तो क्या क्या हिंदी मराठी है तो हिंदी डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। आपको मराठी लेना तो मराठी ले सकते हो। एक्सटेंशन वर्ड दिया गया है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन टू कल्चर स्टडी और एनएसएस दिया हुआ है। तो आपको जो भी सिलेक्ट करना है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एनएसएस ही अभी इसको कंटिन्यू करता हूँ। ओके, तो ये हो गया। अभी इसको सबमिट एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। अभी क्या क्या इसमें डिटेल मांग रहे हैं वो इसमें इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे कि स्टूडेंट फोटो यहाँ पे मांगा है फर्स्ट, तो फोटो यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आना है, यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे आ गया और मैं यहाँ पे फोटो ले लेता हूँ, ठीक है। फोटो हो चुका है यहाँ पे। एंड देन सेव नेक्स्ट कर लेना है, अपडेट नेक्स्ट, अपलोड एंड क्रॉप एंड फर्स्ट, ठीक है। अपलोड एंड क्रॉप फर्स्ट बोला है यहाँ पे। तो पहले मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप करने की नीड नहीं है लेकिन ठीक है, क्रॉप कर लेता हूँ मैं। क्रॉप कर लिया, अपलोड यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद आएगा एचएससी का ऑनलाइन जो रिजल्ट है उसको अलाउ किया गया है, तो यहाँ पे अपलोड कर लेते, चूज में जाके यहाँ पे अपलोड। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपलोड कर लिया है। ओके, ये हो गया। फिर नेक्स्ट, ये हो गया। फिर इसमें यहाँ पे मल्टीपल अपलोड दे रहे हैं इसको, ठीक है, इसको यहाँ देते नेक्स्ट।
लिविंग सर्टिफिकेट अभी नहीं है मेरे पास, तो उसको मैं अपलोड कर दूंगा अभी लेके। फिर नेक्स्ट यहाँ क्या दिया है, प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म जेपीजी फाइल में चाहिए। ओके, तो उसको मैं जेपीजी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये जो 3 डॉक्यूमेंट देख रहे हैं यहाँ पे, लिविंग सर्टिफिकेट, प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एबीसी, ये आपको जेपीजी फाइल में चाहिए अपलोड करने के लिए। तो उसको पहले मैं जेपीजी में कन्वर्ट करके फिर मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फॉर्म सबमिट हो चुका है। अभी यहाँ पे फॉर्म समरी आ चुका है, ठीक है। तो ये फॉर्म समरी में आपको हर एक डिटेल दिया गया है, तो हर एक डिटेल को आपको एक बार चेक कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है, एंड देन फिर यहाँ पे सबमिट फॉर्म कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबमिट फॉर्म कर लेता हूँ, एंड देन ये फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब मैं इसका प्रिंट ले लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये फॉर्म को यहाँ पे कर लिया और उसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये जो फॉर्म था एनजे आचार्य का, ये फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ओके, ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे प्रिंट हो गया है, द फॉर्म बीइंग वेरीफाइड। ओके, तो ये लास्ट स्टेप था। अब ये पूरा फॉर्म कम्प्लीटली फिल हो चुका है। अब आपके पास यहाँ पे तो फीस पेमेंट आता है। तो फीस पेमेंट के लिए ये जब आपका सक्सेसफुली एडमिशन हो जाएगा तो आपको फीस पेमेंट आएगा यहाँ पे। तो जो भी फीस पेमेंट आएगा वो आफ्टर आपको पता चल जाएगा। इसमें देख सकते हो बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फीस है 32,423 रुपये, यानी कि 32,423। ये फीस है फॉर ओपन कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे योर फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, द फॉर्म बीइंग वेरीफाइड। तो यहाँ पे ये फॉर्म अभी करंटली प्रोसेस में है। तो ये वेरीफाइड कब होगा, ओनली वेरीफाइड स्टूडेंट कैन बी पे द फीस। तो अभी ये वेरीफाइड नहीं हुआ है, तो इसीलिए इसका फीस अभी हम पे नहीं कर सकते, बट इसको वेरीफाई होने में टाइम लगेगा। जब वेरीफाइड हो जाएगा तो आपको फीस पे करना पड़ेगा। तो वेरीफाइड कब होगा, जब आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा तब आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो गया ये कॉलेज का। अब हम मिलेंगे दूसरे वीडियोस में जहाँ पे हम दूसरे कॉलेज के फॉर्म को फिल करेंगे। और आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी कॉलेज का लिंक चाहिए, आपको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिलता है या ऑनलाइन आपको साइट नहीं मिलता है किसी कॉलेज का, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, कॉलेज का नाम लिख दे, मैं आपको उस कॉलेज का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।